अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे कि फादर गर्ल्स हैड प्लान टू अमाउंट एंड मंथली अमाउंट जो उसकी मीट उसके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं शादी के, उसके हिसाब से जो है वो मंथली सेव कुछ करना चाह रहे हैं अमाउंट। और इस टाइम पे प्रेजेंट एज पे जो है उसकी एज जो दी गई है वो 16 ईयर्स दी गई है। उसके बाद जो उसकी एज है वो 21 ईयर्स की एज में जो है वो उसकी शादी कर देंगे। और अमाउंट जो दी गई है वो आपके पास 2 lakhs दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि अगर अमाउंट जो है उसकी मनी ग्रो कर रही है एट द रेट ऑफ द 12% पर आपके पास ईयर कंपाउंडेड मंथली, देन हाउ मच ही हैज टू सेव द ईच मंथ, के हर साल के एंड पे जो है वो कितनी अमाउंट नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो मनी जो है वो आपके पास सेव करेंगे। कंपाउंड वी हैव टू सेव, वो अमाउंट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी अमाउंट जो है वो हमारे पास उसकी सेव होगी। जो गिवन डाटा हमें दिया गया है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि एस हमें दे दिया गया है टोटल, यानी कि अमाउंट सम ऑफ द मनी 2 lakhs, वो हमारे पास है। नंबर ऑफ द ईयर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, जो उसकी एजेस दी गई हैं उसको हमने रिजोल्व करके जो है उस आपके पास जो है एजेस को रिजोल्व करके हमने उसका डाटा फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे जो दिया गया उसका डिफरेंस अगर हम लें 16 माइनस 21 तो वो 5 ईयर्स आता है, लेकिन यहाँ पे जो उसने वैल्यू दी है वो 6 है, यानी कि 21। प्रेजेंट जो एज है 16 की जगह पे आप उसकी प्रेजेंट एज 15 कर लो तो 21 माइनस 15 तो वो 6 ईयर आ जाएगा। अब मंथली हमने जो उसके एक्सपेंडिचर है यानी कि मंथली उसकी जो है वो डाटा कितना आपके पास जो है वो यूज हो रहा है, मंथली वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगा। उसके हिसाब से हमने इसको जो है वो 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास जो उसके नंबर ऑफ ईयर्स आए हैं उसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मंथ्स बनेंगे वो 72 मंथ्स आपके पास आ जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो हमारे पास क्या दिया गया है 12% पर ईयर आपके पास दिया गया है। अगर हम इसको जो है वो 12 पर ईयर के हिसाब से दिया गया, परसेंटेज को जब डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर तो हमारे पास जो 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी, यानी कि मंथली जो उसकी परसेंटेज बनती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो 1% के हिसाब से आपके पास आ जाएगा। तो उसको हमने परसेंटेज को 1 को डिवाइड किया 100 के ऊपर तो 0.01 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आर यानी कि इंस्टॉलमेंट्स जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आपके पास कितनी बनेगी, मंथली इंस्टॉलमेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है। एस जो दिया गया उसके हमारे पास 2 lakhs वो हमने पुट कर दिया। आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है 1 + 1 0 पॉइंट आपके पास 01 हो जाएगा। उसकी पावर आपके पास 72 + 1 यानी कि 73 आ जाएगा। 1.01 की पावर 73 हमने फाइंड की, जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 को माइनस किया और उसका टर्म को 0.01 पे डिवाइड कर दिया। वो डिवाइड करने उसमें करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 105.75 70 रुपीज आपके पास वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे आर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें से आर जो है वो हमने माइनस भी करना है, इसका फाइंड कर दिए वैल्यू। तो इसको आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हमने मल्टी यहाँ पे आर के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होकर दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो इसके 2 lakhs डिवाइडेड बाय 105.75 रुपीज के साथ जो है इसको हमने डिवाइड किया तो आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो 1891.13 पर मंथ के हिसाब से आपके पास जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो पेरियोडिक की आपके पास दिया गया है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। इफ द पेमेंट स्टार्ट ऑन द सर्टेन डेट एंड कंटिन्यू फॉर द इनडेफिनेट पीरियड इज कॉल्ड पर पेरियोडिक आपके पास कहलाएगी। अब जो एन्युटी ड्यूज था या आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी दी गई थी वो आपके पास क्या एक टाइम पीरियड था उसके साथ वो स्टार्ट होती थी और एक डेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो आपके पास रहती थी, यानी कि उसकी अमाउंट जो दी गई थी वो आपके पास एक फिक्स टर्म के लिए जो है वो आपके पास यूज उसके फिक्स टाइम पीरियड से वो स्टार्ट होती थी और फिक्स टाइम एक यानी कि टाइम टू सर्टेन टाइम पीरियड से स्टार्ट होकर फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपके पास दी जाती थी, यानी कि और उसका ये एक जब आप इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर देते तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सक्सेसिव के लिए जो आपके पास टाइम दिया जाता था वो पेमेंट पीरियड आपके पास कहलाता। लेकिन पर पीरियड के अंदर जो पर पीरियड के अंदर आपके पास अमाउंट है इसलिए आपके पास क्या है लाइफ टाइम आपने जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। ठीक है, उसकी कोई भी आपके पास यानी कि वो डेबिट पीरियड नहीं दिया गया कि आपने उसको 5 ईयर्स के लिए करना है, 4 ईयर्स के लिए करना है या 3 ईयर्स के लिए या 2 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए करना है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। वो आपने लाइफ टाइम उसको पे करना है तो वो आपके पास क्या कहलाएगी जो एन्युटी की थर्ड एग्जाम्पल, तो वो आपके पास पैरोटी कहलाएगा।
यहाँ पे अब आपके पास दिया गया इसके अंदर, यानी कि जो चीजें आपने इसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपने टाइम ड्यूरेशन इज नॉट गिवन के टाइम ड्यूरेशन आपके पास ना दिया गया, टाइम स्पेन इज नॉट मेंशन, स्पेन को कितने अरसे के लिए आपके पास दिया जाएगा, या टोटल टाइम इज नॉट मेंशन, या लाइफ टाइम पेमेंट आपके पास कहलाए जिसका टाइम ड्यूरेशन या दिया जाए, यहाँ आपके पास ये ना उसके डिफाइन किया जाए कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी है, कितना उसको टाइम को हम डिफाइन, यानी कि उसमें टाइम आपको मेंशन ना किया जाए, तो वो आपके पास जो एन्युटी होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, परपेचुइटी कहलाएगी। और इसका जो फार्मूला आपके पास होता है P इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। P जो है वो आपके पास परपेचुइटी यानी कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, R स्मॉल r रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कैपिटल R पेएबल अमाउंट की जितनी अमाउंट जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी है और वो इंस्टॉलमेंट्स आपने कितने साल जो है वो पे करते रहना है वो मेंशन ना किया जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, परपेचुइटी आपके पास कहलाती है। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट अब आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो आपके पास है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ द 5-year डिपॉजिट of 1000 each are made is at the end of the year 5 years। जो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया है वो आपके पास इनके उसका पीरियड्स जो दिए गए हैं वो आपके पास 5 दिए गए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 4% के हिसाब से दिया गया, और जो उसकी आपके पास दी गई है यानी कि आर की वैल्यू है वो आपके पास 100,000 दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है, एस हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आपके पास ऑर्डिनरी अमाउंट का जो आपके पास फार्मूला दिया जाता है सम का, S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आपके पास I की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय I, वो आप इसमें यूज करोगे। सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास दिया गया, अहमद विशेस टू सेव द मनी टू टेक अ ट्रिप ऑफ द डिपॉजिट 100 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, के हर साल महीने के एंड पे वो 100 रुपया जो है वो जमा करना चाह रहा है 6% कंपाउंड, हाउ मच ही विल बी सेव एट द एंड ऑफ द 5 years के 5 years के एंड पे वो क्या करेगा। इसके अंदर भी अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है, तो सम का फार्मूला लगेगा। थर्ड क्वेश्चन भी अमाउंट का है, इसमें भी सम का फार्मूला। नेक्स्ट उससे क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी ऑफ द पेएबल एट द, आपके पास ये आपके पास एन्युटी ड्यूज आपके पास दिया गया है। इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो आपके पास जो दिए गए हैं वो एन्युटी ड्यू से रेलिवेंट है, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो दिए गए हैं वो आपके पास जो है वो ऑर्डिनरी एन्युटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक दिया गया वो आपके पास एक कमीशन का दिया गया है कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आपके पास है परसेंटेज ऑफ द कमीशन, या कमीशन आपके पास क्या होता है। यहाँ पे वो आपके पास इसकी डेफिनेशन दी गई है कमीशन की, द अमाउंट ऑफ द रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड अ कमीशन, यानी कि कमीशन आपके पास एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि आपके पास जो 2 पर्सन के दरमियान में जो इंसान जो है वो डील करवाता है, तो वो डील करवाने के बाद जो है वो दोनों पार्टी, ए पार्टी और बी पार्टी के से जो है वो प्रॉफिट हासिल करता है, वो प्रॉफिट जो होता है वो अब उसका क्या कहलाता है, कमीशन कहलाता है। और ये जो कमीशन होता है ये वेरी करता है कि जितनी परसेंट यानी कि चीज की मालियत है, जितने की वो मालियत, जिस मालियत की वो चीज उसने बेची है या वो उसने किसी को खरीद के दी है, तो वो उस हिसाब से जो है उसके ऊपर जो है वो परसेंटेज यानी कि उसका इंटरेस्ट जो है वो फिक्स करेगा, तो वो इंटरेस्ट या उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाता है, कमीशन कहलाता है। जिस तरह से आपके पास है कि किसी अपने घर की डील होती है कि एक पर्सन बेचने वाला है, दूसरा पर्सन खरीदने वाला है, बेचने वाले के दरमियान में और खरीदने वाले के दरमियान में जो कनेक्शन जो है वो कनेक्ट करवाता है वो आपके पास क्या कहलाता है, एजेंट होता है। यानी कि दोनों पार्टीज के दरमियान में जो कनेक्शन आपके पास कनेक्ट करवाता है वो आपके पास क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। और वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ द रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड अ कमीशन, यानी कि आपके पास जो दोनों रिम्यूनरेशन की अमाउंट है वो कमीशन कहलाती है, विच इज टू पेड अ पर्सन, ये उस इंसान
को दी जाती है, who gives his services, जो कि अपनी खिदमत देता है, मतलब कि वो एजेंट एज अ एजेंट के तौर पे, यानी कि एजेंट या आप उसको ये भी कह सकते हो मिडल मैन के दरमियान में, यानी कि दो पार्टीज के दरमियान में जो पर्सन कनेक्शन करवाता है, उनका जो है उनकी डीलिंग करवाता है, वो पर्सन क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। ये किसी चीज के खरीदने या बेचने के दरमियान में हो सकता है, ट्रैवलिंग के रिलेटेड रेलिवेंट भी होता है कि एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हो, या आप जो है वो परचेजर आपके पास है कि आपको ला के देते हैं, किसी से वो खरीदता है ला के आपको देता है, उसके दरमियान में जो है वो बेचने ला के आपको देने की चीज के हिसाब से उसके दरमियान में वो प्रॉफिट लेता है। वो जो प्रॉफिट है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसकी कमीशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अब ये है कि द अमाउंट ऑफ द रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड कमीशन, यानी कि जो आपके पास किसी चीज को बेचने या खरीदने के लिहाज से जो उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट आती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका कमीशन कहलाता है। यहाँ पे विच इज द पेड टू अ पर्सन, के वो एक इंसान को दी जाती है, हु गिव्स हिज सर्विसेज, जो कि अपनी खिदमत देता है। द पर्सन हु गिव्स हिज सर्विसेज फॉर द अदर इज कॉल्ड एन एजेंट, यानी कि जो अपनी खिदमत किसी और के लिए देता है, वो उसके ऊपर यानी कि किसी और के लिए वो खिदमत अपनी अंजाम देता है, वो क्या कहलाता है, एजेंट। ऐसा इंसान जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। द कमीशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स बॉट और सोल्ड एंड जनरली परसेंटेज बेसिस, यानी कि जो उसकी कमीशन है वो डिपेंड करता है चीज की मालियत के ऊपर, कि वो जो चीज खरीद के दे रहा है किसी को, या वो किसी की बिकवा रहा है, बेच रहा है, वो जो या वो खरीद यानी कि किसी को खरीद के दे रहा है, या किसी की जो चीज है वो बेच रहा है, वो उसकी मालियत क्या है, कि उसका रेट जो है वो लो है या हाई है, जिस हिसाब से उसका वो चीज की मालियत होगी, वो उसके ऊपर जो उसका कमीशन का रेट है, यानी कि उसका जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो उस चीज की जो मालियत है उसके ऊपर फिक्स किया जाता है। अगर वो यानी कि करोड़ों की चीज है तो उसकी जो परसेंटेज या कमीशन होगा वो भी उसके हिसाब से इंक्रीज होगा। अगर वो चीज 1000 की है यानी कि आपके पास थाउजेंड्स में दी जाती है तो उसका जो कमीशन है वो उतना ही लो हमारे पास होगा। कि ये जो उसका कमीशन या उसकी परसेंटेज है ये बेस करती है कि हमारे पास कि जितनी उस यानी कि वो जो चीज बेच रहा है या खरीदवार है उसके ऊपर यानी कि वो उसकी चीज की मालियत के ऊपर उसकी परसेंटेज जो है वो डिपेंड करती है। द अमाउंट यानी कि विच इज पेड टू अ पर्सन हु गिव्स हिज सर्विसेज, वो सर्विस ही अपनी देता है। कि एक इंसान है वो अपना घर बेचना चाह रहा है लेकिन उसको पार्टी नहीं मिल रही, वो किसको अपना घर जो है वो सेल करे, जो कि उसको उसके घर की जितनी वो डिमांड कर रहा है उतनी रकम वो उसको पे कर सके। तो ये जो मिडल मैन है ये क्या करता है, वो उस इंसान को जो है वो उसका यानी कि उसके मुताबिक जो है वो उसका खरीदार उसको ढूंढ के लाता है, वो जो कि उसका घर खरीद कर उसको पेमेंट कर सके। तो वो जो उसने घर खरीदता है वो पेमेंट करता है, तो उसमें से जो आपके पास जितने का वो घर बेचता है उसमें से जो उस एजेंट जो मिडल मैन है जो इसने कनेक्शन करवाया होता है वो अपना प्रॉफिट लेता है। वो प्रॉफिट उसका क्या होता है, कमीशन कहलाता है। कमीशन का जो फार्मूला आपके पास दिया गया, टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, कि जितना आपके पास उसकी यानी कि रेट है परसेंट टोटल प्राइस है उसके साथ उसके रेट ऑफ परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो 100 पे, तो जो वैल्यू आपके पास आती है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका कमीशन कहलाता है। नेक्स्ट कमीशन से रेलिवेंट एग्जांपल हमारे पास दी गई है, मिस्टर अरशद गिव्स हिज फ्रेंड 2% कमीशन ऑन द सेल ऑफ हिज हाउस, कि मिस्टर अरशद जो है वो 2% के हिसाब से जो है वो परसेंटेज के हिसाब से कमीशन देते हैं अपने दोस्त को उसका घर बेचने पे, टू सेल ऑफ हिज हाउस, कि अपना घर जो है यानी कि उसका सेल घर जो है वो बेचने के ऊपर उसको 2% के हिसाब से जो है वो कमीशन दिया जाता है। द हाउस इज सोल्ड इन द RS 40,000 रुपीज के 40,000 रुपीज के अंदर जो है वो उसका घर जो है वो सेल किया जा रहा है। अब वो 40,000 रुपीज के ऊपर जो है उसकी परसेंटेज जो है वो हमारे पास कितनी यानी कि जो है परसेंटेज तो दे दी गई है 2% के हिसाब से, लेकिन उस परसेंटेज की जो अमाउंट है वो कितनी बनती है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो वो रुपीज जो है वो यानी कि 2% जो है वो रुपीज के अंदर जो है वो कितने बनते हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस जो दी गई है वो हमारे पास क्या 40,000, रेट ऑफ कमीशन जो फिक्स किया गया वो 2 आपके पास है, अमाउंट ऑफ कमीशन कमीशन की जो अमाउंट आपके पास बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला पुट किया, टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, टोटल प्राइस 40,000 वो हमने पुट कर दी, रेट जो है वो 2 है तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, 0 0 से क्रॉस हो जाएंगे, 400 आपके पास बचा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 800 हो जाएगा। यानी कि जो
ए का पार्टी है उसको नाम दे लो आप ए का, कि ए पार्टी ने अपना घर जो है वो 40,000 के अंदर सेल किया है। उस 40,000 के अंदर यानी कि वो सेल करवाया मिडिल मैन ने यानी कि एजेंट ने पार्टी बी को। अब ये जो ए से बी के दरमियान में जो कनेक्शन था वो हमारे पास जो करवाया वो एजेंट ने करवाया। तो एजेंट जो है वो 40,000 के बीच में से जो 800 रुपीज है वो जो है वो एजेंट लेगा, और वो जो 800 लेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका कमीशन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है, उसने कहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कमीशन ऑन द सेल टू द RS 50,000 रुपीज। हमारे पास कोई एक सेल यानी कि वो सेल कर रहा है 50,000 रुपीज की, उसके ऊपर जो है वो कमीशन कितना बनेगा। इफ द रेट ऑफ द कमीशन इज 5% ऑन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट आपके पास 15,000 एंड 6 ऑन द ओवर आपके पास 10,000, यानी कि टोटल रुपीस जो दिए गए हैं वो 25,000 की सेल कर रहा है, और वो 25,000 जो वो रिटर्न उसको 2 यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में कर रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 15,000 की है, और 15,000 के ऊपर जो उसका कमीशन का परसेंटेज है वो हमारे पास जो दी गई है वो 5% दी गई है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो की गई है वो हमारे पास क्या है 10,000 की है, और 10,000 के ऊपर जो उसका रेट ऑफ कमीशन है वो 6% के हिसाब से है। तो अब हमारे पास जो 5% के हिसाब से और 6% के हिसाब से जो है वो हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो कमीशन की जो अमाउंट है वो टोटल कितनी बनती है अगर 25,000 रुपीज हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल प्राइस हमारे पास कितनी है 25,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दी गई है वो 1500 है, उसके ऊपर जो रेट ऑफ परसेंटेज दिया गया है वो हमारे पास क्या है 5%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 0 0 से क्रॉस हो गया, आपके पास क्या बच जाएगा 150। 150 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5% के हिसाब से 15,000 के ऊपर जो उसकी परसेंट कमीशन की अमाउंट आती है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 750 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह से अब हमने जो है वो 10,000 हमारे पास दिया गया, 10,000 के ऊपर हमने उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। कमीशन हमारे पास कमीशन रेट एट द 6% ऑन द 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 से क्रॉस हो गया, 100 बचेगा, 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया 600 हमारे पास आ जाएगा। अब 15,000 के ऊपर जो कमीशन की अमाउंट आई है वो 750 रुपीज आया है, और जो 10,000 है उसके ऊपर कमीशन की जो अमाउंट आई है वो हमारे पास क्या है 600 आया है। तो टोटल कमीशन जो 750 और 600 हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1350 रुपीज आपके पास आ जाएगा, यानी कि टोटल कमीशन जो हमारे पास उसका आ रहा है वो हमारे पास क्या है 1350 रुपीज हमारे पास उसका कमीशन आपके पास आ जाएगा 25,000 रुपीज के ऊपर, यानी कि 6% और 5% के हिसाब से जो उसका कमीशन टोटल बनता है वो 1350 रुपीज आपके पास बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास दी गई है। इन 1973 अ सेलमैन वाज पेड द 3% कमीशन ऑन द सेल, कि एक सेलमैन है वो चीजें सेल करता है कि इनकी फैक्ट्री से लेता है वो दुकान के ऊपर सेल करता है, कि उसको टारगेट दिया जाता है कि आपने जो है वो 1000 पैकेट या 200 किसी चीज के पैकेट चिप्स के हो गए कोई चीज है उसने सेल करनी है, वो उसके यानी कि उसको टारगेट दिया गया 100 का 50 का, अगर वो अचीव कर लेता है तो उसके ऊपर उसको जो है वो 3% के हिसाब से कमीशन दिया जाता है इन 1973 ईयर्स में। नेक्स्ट जो ईयर है 1974 में उसके ऊपर उसका जो कमीशन का रेट है वो 5 इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि 3 से जो है वो 5% में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसका जो सेल का टारगेट है वो भी इंक्रीज होगा, कि उसका कमीशन रेट भी इंक्रीज होगा तो सेल ऑफ द टारगेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। से इंक्रीज बाय द 100, यानी कि अगर वो पहले जो है वो कर रहा है यानी कि जितनी भी वो सेल कर रहा है उसका वो जो है वो 1000% जो है वो इंक्रीज कर देगा। इफ इज रिमेनेशन इन द 1974 स्टेट, अगर वो स्टेट कर रही है दैट इन द ऑफ द 150 रुपीज, यानी कि अगर 1973 तक उसका कमीशन जो था वो 150 रुपीज था तो 1917 में वो एक्सक्रीड कर जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम ईच ईयर, तो हमने वो जो चीजें सेल करता है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो हर साल में हमारे पास कितने परसेंट, यानी कि वो जो चीजें सेल करता है उनकी जो वैल्यूज दी गई है वो हमारे पास कितनी वैल्यू दी गई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे है कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड सेल इन 1974 में जो उसकी सेल की अमाउंट है वो कितने परसेंट इंक्रीज करती है 74 में आपके पास 1000 उसने कहा है कि इंक्रीज बाय 1000, तो वो आपके पास 1000 इंक्रीज करती है।
अब रिम्यूनरेशन जो उसकी हो रही है वो हमारे पास क्या 5% के हिसाब से जो इंक्रीज हो रही है वो 1000 के ऊपर हो रही है, तो आपके पास क्या है RS 1000 5% हो जाएगा। नेक्स्ट उसने ये कहा है कि 5% इंक्रीज ऑन द सेल, तो वो आपके पास जो 5% इंक्रीज हो रहा है उसके वो कितना हो रहा है, पहले आपके पास 3 था, 3 और 5 का डिफरेंस लिया तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि 1000 प्लस 2, 1000 के अंदर 2 प्लस करें तो इतने परसेंट वो आपके पास जो है वो इंक्रीज करेगा इन 1973 की जो सेल 150 रुपीज है उसकी निस्बत। तो अब हमने ये करना है कि अगर हमारे पास जो 1 ईयर की सेल है वो 50 रुपीज है, तो 2 इयर्स की 100 हो जाएगी, 3 इयर्स की 150 उसके पास बनती है, यानी कि 1% के हिसाब से जो उसकी सेल होगी वो 50 होगा, 2% के हिसाब से जो होगी वो 100 होगी, 3% के हिसाब से जो होगी वो 150 होगी। तो यहाँ पे 50 प्लस 2 किया तो हमारे पास ना 150, तो इसमें से हमने परसेंटेज निकाली है तो 2% के हिसाब से जो निकल रही है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 100 उसकी रेट आ जाएगा। If the 2% increased on the sale of 1973 to the 100, then 1% increase on 1973 is 150. यानी कि अगर 2 साल की है वो आपके पास 1900 है, तो 1 साल की 150 है, तो 3 साल की 150 रुपीज होगा। तो अब हमने उसकी जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए पहले हमने क्या किया था, उसकी हमने ईयर्स की जो उसकी इंक्रीज है, रेट ऑफ द इंक्रीज उसमें हो रहा है उसकी परसेंटेज वो फाइंड आउट की है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 3, इसको 100 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 3 पर डिवाइड किया, तो हमारे पास जो है वो 5000 आ जाएगा, यानी कि 1973 के अंदर जो वो सेल कर रहा था वो 5000 की सेल कर रहा था, और 5000 पे उसको जो है वो 150 रुपीज जो है वो कमीशन मिल रही थी। अब उसकी जो कमीशन है वो 100 यानी कि 1000 इंक्रीज हो गई है, मतलब वो आपके पास कितनी हो गई थी 150, उसका डबल 3000, 300 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 5 आप करोगे तो वो 6000 आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज ये भी आप कर सकते हो कि 5000 के अंदर जो है 1000 को प्लस करो तो वो भी हमारे पास क्या हो जाता है 6000 आपके पास हो जाता है, यानी कि 1974 में उसकी जो सेल है वो आपके पास क्या 6000 की उसने सेल करनी है, तो उसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट है वो 5% के हिसाब से मिलेगा, और वो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर जो 3 साल का है वो 150 है, तो उसके आपके पास जो है उसका हमारे पास जो 5% के हिसाब से जो आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 250 आपके पास उसका जो है वो उसकी कमीशन आपके पास आ जाएगी। लेकिन कितने पैसों के ऊपर उसकी कमीशन आएगी वो हमारे पास जो दिया गया 6000 के ऊपर उसकी कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया अ कमीशन एजेंट एंटाइटल अ कमीशन ऑन ऑफ अ 6.5 ऑन द ग्रॉस सेल, उसकी जो ग्रॉस सेल जितनी वो करता है उसके ऊपर उसका कमीशन वो फाइंड आउट करता है। मैम वो मीटिंग लॉक की हुई है आपने? जी मैंने लॉक कर दी हुई है। वो बच्चे कह रहे थे ऐड होना, वो वेट कर रहे हैं। अब इसका टाइम तो वैसे भी 5 से 7 मिनट रहता है। ओके मैम। कुछ स्टूडेंट इस तरह से होते हैं फर्स्ट सेशन में नहीं होते हैं, इनकी जो आपके बुक लेती है उसमें सेकंड में जाके वो ऐड होते हैं, इस वजह से मैंने मीटिंग लॉक की है। ओके मैम। कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ कमीशन एजेंट एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 6 and 1.5% ऑन द ग्रॉस सेल, फाइंड आउट द हिज कमीशन, उसका हमने जो कमीशन है वो फाइंड आउट करना है इफ ही सोल्ड द मिर्चेंट्स फॉर द RS 74.25 रुपीज। अब यहाँ पे उसने उसका जो परसेंटेज है वो भी दे दी गई है, और जितनी वो सेल करता है जितने पैसों की वो सेल कर रहा है वो भी हमें दे दी गई है। उस सेल के ऊपर जो है वो इतने परसेंट के हिसाब से उसकी प्राइस यानी कि जो उसकी कमीशन की अमाउंट जो बनती है वो हमने फाइंड आउट करना है कि उसका जो कमीशन है वो कितना बनता है, वो रुपीस हमने फाइंड आउट करना है कि कमीशन की हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी। तो सेलिंग प्राइस जो हमारे पास दी गई है वो हमारे पास क्या 74.25 रुपीज दिया गया है। रेट ऑफ कमीशन जो दिया गया 6.5 दिया गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, उसमें 1 ऐड किया तो 25/4 आपके पास हो जाएगा। टोटल प्राइस आपके पास 74.25, रेट जो दिया गया है वो 25 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 74.25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास हो जाएगा। इसको जो है वो 4 के साथ किया तो 400 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जो आपके पास वैल्यू बनेगी इसको 400 पे डिवाइड करो तो इसके जो कमीशन की वैल्यू है वो आपके पास 464 रुपीज आपके पास जो है उसके कमीशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है बेटा?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस लेके क्लास एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, वो सुबह आपको करवाऊंगी। मैम नोट्स शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, वो मैं आज कर दूंगी, आज या सुबह आपको हो जाएंगे शेयर।